चंद्रशेखर का बयान विकृत मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये लोग कहीं अलग अपना जगह देख लें। उन्हीं के स्पिरिट में, उन्हीं के लहजे में कि जहां चाहेंगे, जिस स्थान पर चाहेंगे, उनके चुनौती को स्वीकार करने के लिए चंद्रशेखर जी तैयार। राम, कृष्ण, माँ दुर्गा, सीता, लक्ष्मी के बारे में अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बिहार में घूमना फिरना बंद हो जाएगा। इस तरीके से चुनौती देना चाहते हैं, उनके हर एक चुनौती को चंद्रशेखर जी स्वीकार करते हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल मंदिरों की आवश्यकता पर सवाल उठाने पर बीजेपी के एक प्रवक्ता ने उन्हें चलना फिरना मुश्किल कर देने की चुनौती दे डाली है। इसके बाद आरजेडी ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता प्रोफेसर चंद्रशेखर को चलना फिरना मुश्किल कर देने की चुनौती दे रहे हैं, उन्हें आरजेडी की ओर से खुली चुनौती है कि वे जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें फरिया लें। लेकिन इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि हम उनसे कलम के जरिए फरियाना चाहते हैं। ऐसे उनकी मर्जी। सुनिए आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने और क्या कुछ कहा। दुनिया का मान्य सत्य है कि पहले जानो और तब मानो। पहले जानो और तब मानो। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि पहले मानो और तब जानो। हमारे देश में कुछ लोग कहते हैं कि पहले मानो और तब जानो। इसीलिए हम लोग नारा देते हैं, जय विज्ञान जय संविधान, जय विज्ञान जय संविधान। लेकिन आज एक मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का एक खबर देखा हूं, जिसने हमारे माननीय मंत्री श्री चंद्रशेखर यादव जी को, जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर यादव जी, उनको चुनौती देते हुए ये कहा गया कि आपको चलना फिरना बंद हो जाएगा आपका। मुझे बहुत आश्चर्य लगा इस तरह की चुनौती देना, और इसलिए उन्होंने चुनौती दिया। उनको कहा, कल एक सभा में, महती सभा थी, लाखों की भीड़, चंद्रशेखर जी ने कहा कि कलम का रास्ता, कलम के रास्ते देश और दुनिया में प्रगति का रास्ता मिलता है, भाग्य बदलती है कलम के रास्ते से। और मंदिर के रास्ते से आदमी का दिमाग गुलाम होता है। ये भी उन्होंने अपनी बात नहीं कहा। उन्होंने कहा इन बातों को सावित्रीबाई फुले के जन्म शताब्दी समारोह में और सावित्रीबाई के कही हुई बातों के आधार पर। मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि जो चंद्रशेखर जी ने कहा कलम के रास्ते आदमी का भाग्य बदलता है, पढ़ाई लिखाई से ही भाग्य बदलेगा। पढ़ाई लिखाई से, कलम के रास्ते से, ज्ञान के रास्ते से देश के, दुनिया के शीर्ष स्थान पर आदमी जा सकता है। और यही कारण है कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए जरूरत इस बात की है कि अच्छी पढ़ाई हो,
डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनने के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छे किताबों की जानकारी और कलम के रास्ते होती है। मंदिर आस्था का चीज है। मंदिर धार्मिक दृष्टिकोण से आस्था का चीज है, आदमी मान लेता है, लेकिन वहां आदमी गुलाम हो जाता है मानसिक तौर से। मंदिर में जाने से IAS IPS केवल नहीं बनेगा। मंदिर में जाने से बीमार आदमी निरोग नहीं होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा, और हॉस्पिटल और डॉक्टर का निर्माण ज्ञान और पढ़ाई से होती है। इस बात की पुष्टि करता है। तो मैं कुत्सित मानसिकता के जो हैं, जिसने चंद्रशेखर जी को चुनौती दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि जिस दिन और जिस समय चाहे वो बुला लें, चर्चा के लिए बुला लें, वाद विवाद के लिए बुला लें, या जिस तरीके से चुनौती देना चाहते हैं, उनके हर एक चुनौती को चंद्रशेखर जी स्वीकार करते हैं, हम लोग स्वीकार करते हैं। आपको नहीं लगता इस तरह के और बयान से आप आस्था की भी बात कर रहे हैं, उसको पहले मेरी बात सुनो, तब उसके बाद जो कहना होगा। चोट पहुंचता है कि ईंटा लगता है कि लाठी चलता है, इसकी बात नहीं मैं कर रहा हूं। कलम के बारे में संज्ञान मैंने लिया है। कलम से भाग्य की रास्ता खुलती है, ज्ञान से भाग्य की रास्ता खुलती है, लेकिन मंदिर जाने से भाग्य की रास्ता कुंठित होती है। कलम अगर नहीं होता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 32 विषयों के विद्वान नहीं होते और डिग्री नहीं लिए होते और संविधान नहीं लिए होते। उनको कहाँ पढ़ने का मौका था? दलित पिछड़ों को पढ़ने का मौका था क्या? तो जिस आस्था और विचार की बात करते हैं, उसमें दलित, पिछड़े और कमजोर आदिवासियों को पढ़ने का कोई स्थान नहीं है। इसीलिए ना एकलव्य का अंगूठा काटा गया था। क्यों काट दिया गया था एकलव्य का अंगूठा? इसलिए मैं आज इतना ही कहता हूं कि इस तरह की चुनौती देना उचित नहीं है। और हम लोग क्या, अब तो जो शंकराचार्य हैं वही लोग कह रहे हैं, उन्हीं से ये सब सवाल करना चाहिए। इसलिए मैं ये केवल कहना चाहता हूं उन्हीं के स्पिरिट में, उन्हीं के लहजे में, कि जहां चाहेंगे, जिस स्थान पर चाहेंगे, उनके चुनौती को स्वीकार करने के लिए चंद्रशेखर जी तैयार रहेंगे। तो आप राम को मानते हैं या नहीं? आप पूजा करने मंदिर में आप जाते हैं या नहीं? कौन? हम तो रोज दिन करते हैं किताब की पूजा, कलम की पूजा। हम मंदिर में नहीं जाते? हम रोज दिन किताब और कलम की पूजा करते हैं, और उसी से यहाँ आए हैं, जिस घर में पैदा लिए हैं वहां से। तो क्या कहना चाह रहे हैं? जितनी भी मंदिरें हैं, मस्जिदें हैं, तोड़वा दें? तो हम क्या जानते हैं क्या करेंगे? जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे किताबों को छापिए, विज्ञान की किताबों को छापिए, उसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। जिसमें आस्था है वो जाएगा तो उसको वो आप अपने पास रखिए ना, अपने पास रखिए, बस इतना ही। चलिए। क्या सर आपको ये लगता है कि जो लोग मतलब इस तरह के बयान देते हैं, कहीं ना कहीं वो देश में उन्माद पैदा करना चाहते हैं? निश्चित तौर से, और कुत्सित मानसिकता के हैं, जानकारी का और ज्ञान का अभाव है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले जानो और तब मानो, और उसी आधार पर। और वो लोग कहते हैं कि पहले मान लो और तब जानी हो, दोनों में यही फर्क है। इसीलिए मैं कहा जय विज्ञान, जय संविधान। मंत्री चंद्रशेखर का बयान विकृत मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। ये लोग कहीं अलग अपना जगह देख लें। राम, कृष्ण, माँ दुर्गा, सीता, लक्ष्मी के बारे में अगर आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो बिहार में घूमना फिरना बंद हो जाएगा। बिहार के लोग घूमने फिरने पर पाबंदी लगा देंगे। देश से निकाला जाएगा ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के अमर्यादित बयान करते हैं।